आज बात करेंगे एक ऐसे कद्दावर लीडर जो अपने ख़ानदानी और अपने तालीम हैसियत से बहुत ऊंचे लेवल के लीडर हैं, बहुत अच्छी राजनीति करते हैं। उनसे बात करेंगे कि मौजूदा हालत में इनकी कारकर्दगी और मौजूदा सूरत हाल और हुकूमत के बारे में। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है और इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? मौजूदा जो राजनीतिक सूरत हाल है हमारे उत्तर प्रदेश की, वो बहुत बुरी है। आम जनता को जो सुविधा, जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। देश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय, देश के अंदर दलित समाज, पिछड़ा समाज, नौजवान, किसान, छात्र सब परेशान हैं। सरकार पूरी तरह से अपना नियंत्रण खो चुकी। अपराध खुलेआम हो रहे हैं। अपराधियों के अंदर सरकार का कोई डर नहीं है। आम जनता बहुत बुरी तरह भयभीत है। जनता के अंदर धीरे धीरे ये डर समाता जा रहा है कि अगर यही स्थिति रही तो उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा। आज उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ता जा रहा है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत, योगी सरकार आवाम के तहफ़्फ़ुज़ में, जनता की हिफाजत में और उनको आसान पहुंचाने में, सहूलत पहुंचाने में नाकाम हो चुकी है? पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। सरकार नौकरशाही का, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। नौकरशाही निरंकुश हो चुकी है और जनता को जो काम होने चाहिए वो बिना पैसे लिए कहीं कोई काम नहीं हो रहा। जब तक जनता रिश्वत नहीं दे रही, जनता का कोई काम नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में क्या योगी सरकार को अपनी जगह कायम रहना चाहिए या इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? अक्सर भारतीय जनता पार्टी के लोग नैतिकता की बात करते हैं। नैतिकता क्या है? नैतिकता होता है ईमानदारी के साथ में अपने गिरेबान में झांकना, अपना आकलन करना। अगर योगी आदित्यनाथ जी वाकई नैतिकता शब्द को मानते हैं और अपने गिरेबान के अंदर झांकते हैं तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि वो जनता के अंदर अपना विश्वास खो चुके हैं। जैसा कि इनका नारा है कि सबका विकास सबका साथ, और इस चीज़ को वो लेकर चल रहे हैं, क्या आप इसको मानते हैं कि ऐसा है? केवल अपराधियों का विकास और कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर सबका साथ सबका विकास एक नारा है, लेकिन खुलेआम आप देख रहे हैं दलित समाज के साथ में बुरा बर्ताव हो रहा है। खुलेआम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को परेशान किया जा रहा है। खुलेआम लोगों के साथ में धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करके संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास के नाम पर केवल अपराधियों का साथ और केवल अपराधियों का विकास किया जा रहा है। पिछली हुकूमत के ऊपर इन्होंने एक आवाज़ उठाई थी कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और आज सुरक्षित हैं या नहीं, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए, जब जब अपराध बढ़ता है तो मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा अगर सुरक्षा की ज़रूरत होती है तो महिलाओं को और बच्चियों को होती है। लेकिन इस सरकार में सबसे ज़्यादा जो अपराध हुए हैं, चाहे बलात्कार के हों चाहे लूटमार के हों, वो सबसे ज़्यादा सत्ता का संरक्षण प्राप्त लोगों के द्वारा करे गए हैं। आप देखिए, उन्नाव के अंदर रेप हुआ, वहाँ के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक है वो शामिल रहे। इसके अलावा जितने भी जघन्य कांड हुए हैं अभी तक उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी नेता का उसमें हाथ शामिल रहा। अभी मौजूदा उसमें हाल में हाथरस के अंदर एक ऐसी घटना घटी जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई, और इससे सरकार ये कह रही है कि हमने उसको अच्छा किया और पब्लिक के हित में हम काम कर रहे हैं। तो हाथरस के कांड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाथरस का जो कांड है बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक, पूरे समाज के लिए शर्मनाक। किसी राजनीतिक दल से ऊपर उठकर
मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हर राजनीतिक दल एक वादे के साथ में जनता के बीच में जाता है और उस वादे को पूरा करने का संकल्प लेता है, उस वादे के साथ में सरकार में शामिल होता है। एक बच्ची जिसके साथ छेड़खानी हुई, अब ये जांच का विषय है कि किस किस अपराध के तहत अपराध हुआ और उस बच्ची की जघन्य हत्या हुई, लेकिन सरकार ने अपराधियों का साथ दिया। जब बच्चे को ज़रूरत थी इलाज की, उसका इलाज नहीं किया गया। जब हाथरस के अंदर वो दलित बच्ची बेचारी मर गई, मरने के बाद में भारत के संविधान प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार देता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस मूल अधिकार का हनन करते हुए बिना उसके परिवार के किसी सदस्य के रात के अंधेरे में वो सरकार, जो सरकार धर्म के नाम पर बनी हो, सनातन धर्म की बात करती हो, उस सरकार ने सनातन धर्म की परंपरा के विपरीत जाते हुए रात के 3:30 बजे दाह संस्कार करा है, जो कि हमारे देश के अंदर पहली घटना है कि रात के 3:30 बजे किसी का दाह संस्कार किया गया हो। इस तरह का दाह संस्कार अंग्रेज करते थे, हमारे भारत के लोगों को प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ित करने के बाद जब हमारे देश के नौजवान अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो जाते थे, तो उन शहीदों को समाप्त करने के लिए, ताकि जनता के अंदर आक्रोश ना फैले, अंग्रेज वो काम करा करते थे जो आज ये सरकार करती है। इसका मतलब ये है कि मौजूदा सरकार